जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और आज हम क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी में तीसरी एक्सरसाइज हम शुरू करने वाले हैं। और थर्ड एक्सरसाइज 13.3 में मेरे दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ना है बेस थ्योरम के बारे में। बेस थ्योरम मेरे दोस्तों ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर आप पिछले 10 ईयर देखेंगे तो आप पाएंगे बेटा कि 2010, 11, 12, 13, 14 इन लगातार 8-10 सालों में हमें 6 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलता था बेस थ्योरम में। लेकिन 2017, 18, 19, 20 से ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसके बाद से हमें बेस थ्योरम में जो क्वेश्चन देखने को मिला वो 4 मार्क्स में भी देखने को मिला है। तो देखिए ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखिए ऐसा है ना, बेस थ्योरम में बच्चों है तो देखो एक छोटा सा फॉर्मूला, लेकिन उस फॉर्मूले का वो फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो बना कैसे, उसको समझना थोड़ा सा ना अटपटा सा, थोड़ा अजीब सा लगता है बच्चों को। ठीक है, तो ऐसा होगा ना, इसको मैं देखो कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको इस फॉर्मूले को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो आप आज आपके सामने मैंने एक डायग्राम सा बना रखा है। देखिए होता क्या है ना, ये आप है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि आप 10वीं पास कर चुके हो। और 10वीं पास कर लेने के बाद बच्चों अब ऐसा है ना, आपको किसी एक स्ट्रीम का चयन करना होता है। या तो आप लोग आर्ट्स में चले जाते हो, या आप लोग कॉमर्स में चले जाते हो, या आप लोग साइंस में चले जाते हो। ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अब जरूरी नहीं कि ये आर्ट्स है, आर्ट्स में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, इन तीनों में से एक स्ट्रीम आर्ट्स है, एक स्ट्रीम कॉमर्स है और एक स्ट्रीम साइंस है। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं तुमने ये पहली स्ट्रीम का चयन किया। अभी कौन सी स्ट्रीम है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन है कोई पहली स्ट्रीम। ठीक है, तो इस स्ट्रीम को जब आप चूज करते हो बेटा, तो इस रास्ते में जब आप घुस जाओगे तो होगा क्या, इसके आगे भी आपको फिर दो छोटे रास्ते दिखाई देंगे, दो पतले रास्ते दिखाई देंगे। उसमें एक रास्ता बर्बादी की तरफ जा रहा होगा और एक रास्ता आबादी की तरफ जा रहा होगा। राइट, अच्छा अगर मान लो तुमने इस रास्ते को चूज नहीं किया, तुम इस सेकंड वाले रास्ते को चूज करते हो, दूसरी वाली स्ट्रीम को चूज करते हो, तो यहां पर भी देखो क्या है, एक रास्ता आबादी की तरफ जा रहा है और एक रास्ता बर्बादी की तरफ जा रहा है मेरे दोस्तों। सही बात है। अच्छा, फिर तीसरी स्ट्रीम को भी अगर आप अगर इसको चूज करते हो, तो यहां पर देखो 3 रास्ते बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और एक रास्ता आबादी की तरफ जा रहा है। तो देखिए ऐसा है ना, जब बेटा आप यहां पर खड़े हो तो आपको किसी एक चीज का सिलेक्शन करना है, किसी एक रास्ते का सिलेक्शन करना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो होता क्या है ना, इन तीनों में से किसी एक को जब आप चूज कर लोगे तो देखो इनके कुछ नाम भी होंगे। देखो इसकी भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, इसको भी सेलेक्ट करने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, इसको भी सेलेक्ट करने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमारे पास 3 रास्ते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ठीक है, तो मैं बोलूं आर्ट्स के सेलेक्ट होने के चांसेस क्या हैं, तो आप बोल दोगे टोटल 3 है, फेवरेबल 1 है, तो आर्ट्स के सेलेक्ट होने के चांसेस 1/3, कॉमर्स के सेलेक्ट होने के चांसेस 1/3 और साइंस के सेलेक्ट होने के चांसेस वो भी 1/3। तो आप दोस्तों इसको इस प्रकार से देख सकते हो, कोई से भी स्ट्रीम चूज करो भैया, सक्सेस की तरफ हर स्ट्रीम हमें लेके जाती है। कुछ भी चूज करो भैया, सक्सेस मिलती है। ठीक है, और ऐसी अगर मैं बोलूँ कि कोई सी भी स्ट्रीम चूज करो, हमें जरूरी नहीं है सक्सेस मिले, बर्बादी भी कई बार मिलती है भाई। ठीक है जी, ओके। तो देखिए ऐसा है ना, आपको या तो इन तीनों में से इसको चूज करना है, या तो इसको चूज करना है, या तो इसको चूज करना है रैंडमली। ठीक है, तो ये भी सेलेक्ट हो सकता है, ये भी सेलेक्ट हो सकता है और ये भी सेलेक्ट हो सकता है। राइट, ओके। जब सेलेक्ट कर लोगे तो दोस्तों उसके बाद हर कोई मेरे ख्याल से सक्सेस की तरफ ही जाना चाहता है। ठीक है, तो क्या सक्सेस यहां मिल सकती है? हाँ भाई, जब तुम इसके अंदर घुस जाओगे तब इसके अंदर आपको सक्सेस भी मिल सकती है। अगर आप इसके अंदर गए तो यहां पर भी आपको सक्सेस मिल सकती है, और अगर आप इसके अंदर गए तो यहां पर भी मेरे दोस्तों आपको सक्सेस देखने को मिल सकती है। ओके, अच्छा एक दूसरे एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए ऐसा है ना, मान लो तुम 18 साल के हो गए हो। ठीक है, दिल्ली वाले बच्चों के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, और मान लो यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है भाई, कोई इलेक्शन। ठीक है, अब इलेक्शन हो रहा है भाई, देखो ऐसा है ना, राजनीति की तुम लोगों को ज़्यादा नॉलेज है नहीं, ये मान लेते हैं। ठीक है ना, तुम ऐसी भैया चलो वोट देने जा चुके हो, ठीक है ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके वोट दे के आ जाते हो। तो देखो ऐसा है ना, मान लो ये एक पार्टी होगी बीजेपी, एक पार्टी होगी आम आदमी पार्टी, और एक पार्टी होगी हमारी कांग्रेस। अगर ये पार्टी का नाम मालूम नहीं है बेटा, तो देखो यहाँ पर हमारे मोदी जी आ जाएंगे, दूसरे यहाँ पे हमारे दिल्ली के केजरीवाल साहब आ जाएंगे, और तीसरे में बेटा हमारे राहुल गांधी जी आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऐसा है ना, बीजेपी को अगर आप सेलेक्ट करते हो मेरे दोस्तों, तो आपके दिमाग में मोदी जी का चेहरा है और आपको लगता है कि भैया उन्होंने बहुत से काम अच्छे भी कर रखे हैं, बहुत से काम बुरे भी कर रखे हैं। अगर आप बीजेपी को जिताते हो तो विकास हो सकता है और बेटा विनाश भी हो सकता है। ओके, अच्छा फिर यहाँ पे बेटा आपको आम आदमी पार्टी भी एक ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है। अगर आप आम आदमी पार्टी को जिताते हो तो मेरे दोस्तों यहाँ पर भी विकास भी हो सकता है और विनाश भी हो सकता है।
और अगर आप मेरे दोस्तों कांग्रेस को जिताते हो तो मेरे दोस्तों विनाश की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन हाँ विकास होने की संभावना है मेरे दोस्तों, संभावना तो है। ठीक है, तो देखिए आप तो देश का विकास ही चाहते हो ना, आप तो डेवलपमेंट ही करना चाहते हो। आप क्या करना चाहते हो? हम विकास करना चाहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखिए विकास आपको इस पार्टी को जिताकर भी मिल सकता है, विकास आपको इस पार्टी को जिताकर भी मिल सकता है, विकास आपको इस पार्टी को भी जिताकर मिल सकता है। तो अगर आपको विकास ही चाहिए ना मेरे दोस्तों, तो देखो सबसे आसान तरीका, एक तो देखो शादी करने वाला है ही, तो भैया जो भी विकास होगा नाम रख देना विकास, है ना। और एक तरीका क्या है कि आप इन तीनों में से किसी एक पार्टी को जिता दो। इस पार्टी को भी जिता सकते हो, इस पार्टी को भी जिता सकते हो और इस पार्टी को भी जिता सकते हो। तो विकास अगर चाहिए तो पहले किसी एक पार्टी को जिताना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों होता क्या है ना, ये आप हैं महाशय को जरा थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो मेरे दोस्तों होता क्या है ना, इन तीनों को मिलाकर मेरे दोस्तों एक सैंपल स्पेस बनता है। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है मेरे दोस्तों? एक सैंपल स्पेस बनता है। अब आप देख सकते हैं इस पूरे सैंपल स्पेस को मेरे दोस्तों मैंने 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग, दूसरा भाग और ये अपन के लिए तीसरा भाग। मैंने पूरे सैंपल्स, देखो होने के लिए इसको 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, 5 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। अगर तुम बीजेपी, आप कांग्रेस के अलावा किसी चौथी पार्टी को भी यहाँ पर ले आते हो तो इसको 4 भागों में बांट देना भाई, सही बात है। ठीक है, तो देखिए आप इसमें ना एक चीज देखोगे, यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे बेटा कि जो सैंपल स्पेस है इसके अंदर 3 इवेंट है। इवेंट E1, E2 एंड E3 आर 3 म्यूचुअली exclusive and mutually exhaustive events. Mutually exclusive events and mutually exhaustive events. E1, E2 and E3, ये जो 3 इवेंट है दोस्तों। अब देखो इसका मीनिंग क्या है मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो समझो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या है। देखो ये जो वीडियो है इसमें बस मैं बेस थ्योरम का फॉर्मूला बेटा यहाँ पे ड्राइव करने वाला हूँ एक क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, अगले वीडियो में मैं फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी बनाऊंगा, तो देखो कॉन्सेप्ट समझते रहना, मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, देखिएगा ऐसा है ना, इवेंट E1, E2, E3 तीनों कैसे इवेंट है मेरे दोस्तों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसका मीनिंग है कि जो हमारी तीनों इवेंट हैं भैया, तीनों इवेंट में से आपने किसी एक को ही सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि 2 इवेंट एक साथ ही सिलेक्ट कर लो, एक बार में कोई एक इवेंट सेलेक्ट होगी, और जो एक इवेंट अगर आप सेलेक्ट कर लोगे तो बाकी की 2 इवेंट रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आप बीजेपी को जिताओगे भाई तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हार जाएगी, आम आदमी पार्टी को जिताओगे तो बीजेपी और कांग्रेस हार जाएंगी, और कांग्रेस को भी जिता सकते हो भैया आप लोग। ठीक है ना, तो देखिए ऐसा है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब 3 में से कोई एक इवेंट सेलेक्ट होगी, अगर इसको सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों रिजेक्ट, इसको सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों रिजेक्ट, और इसको सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों रिजेक्ट। तो अगर गणित की भाषा में बोला जाए मेरे दोस्तों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब E1, E2 और E3, इन तीनों में मेरे दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इन तीनों में मेरे दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने बोला म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि इन तीनों को मिलाकर पूरा सैंपल स्पेस बना दिया जाए। अर्थात मैं बोलता हूं कि भैया किसी इलेक्शन में 3 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, तो बताओ, मैं बोल देता हूं कि हाँ उनमें एक पार्टी बीजेपी थी, उनमें एक पार्टी कांग्रेस थी, बताओ क्या सभी पार्टियों के नाम आ गए? आप बोलोगे नहीं आए। मैं बोलता हूं कि एक पार्टी आम आदमी पार्टी थी और एक पार्टी कांग्रेस थी, क्या सभी पार्टियों के नाम आ गए? आप बोलोगे नहीं आए। मैं बोलता हूं कि बीजेपी, आप और कांग्रेस तीनों पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा है, तो क्या सभी पार्टियों के नाम आ चुके? तो आप बोलोगे यस, जितनी भी पार्टीज थी सबके नाम हम ले चुके हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं तीनों का यूनियन कर दूं, E1, E2 और E3 का मेरे दोस्तों अगर मैं यूनियन कर देता हूं तो वो वैल्यू सैंपल स्पेस के इक्वल आ जानी चाहिए। इन तीनों को अगर मैं मिला दूं तो मेरे दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे कि हमें एक सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो इस बात को याद रखना मेरे दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं। E1, E2 और E3, अच्छा E4 भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल मैंने जो एग्जांपल दिया वो 3 का दिया है। तो E1, E2 और E3 ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी हैं और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एग्जॉस्टिव का मतलब इन तीनों का जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस के इक्वल है मेरे दोस्तों। ये बात ठीक है? तो ठीक है बच्चों, अगर आप इन तीनों पार्टियों की अगर बात करो तो आप इन तीनों में से किसी एक पार्टी को जिताओगे, या तो ये जीतेगी या ये जीतेगी या ये जीतेगी। ठीक है, फिलहाल अगर मैं बोल दूं कि तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन रखे हुए, 3 बटन लगा रखे हैं,
1 2 3 और तुम रैंडमली किसी बटन को दबाना चाहते हो, रैंडमली, तो बताओ इसके दबने के चांसेस कितने हैं? तुम बोलोगे 1/3। इसके दबने के चांसेस कितने हैं? 1/3। और तुम इसको प्रेस करोगे, इसके चांसेस कितने हैं? 1/3। अगर तुम रैंडमली आंख बंद करके दबा रहे हो दोस्तों, ठीक है, तो ओके सर। तो इस E1 की भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, E2 की भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, E3 की भी प्रोबेबिलिटी होगी। अब मेरे दोस्तों, जब आपने देखो किसी एक बटन को दबाया होगा तो देखो किसी एक उद्देश्य से दबाया होगा, किसी एक मकसद से दबाया होगा। वो जो मकसद मेरे दोस्तों होगा, फिलहाल अगर मैं पार्टीज की बात करूं, बीजेपी, आप, कांग्रेस, अगर मैं किसी पार्टी की बात करूं दोस्तों, तो आपका जो मकसद होगा वो होगा डेवलपमेंट। आपका मकसद क्या होगा मेरे दोस्तों? डेवलपमेंट। ठीक है, देखो हर किसी का कुछ ना कुछ मकसद होगा। फिलहाल हमने मकसद को क्या मान लिया मेरे बच्चों? हमने डेवलपमेंट मान लिया है। डेवलपमेंट आपको क्या यहां से मिल सकता है? आप बोलोगे यस। क्या डेवलपमेंट आपको यहां से मिल सकता है? आप बोलोगे यस। क्या डेवलपमेंट आपको यहां से मिल सकता है? यस। इन तीनों ही रास्तों में मेरे दोस्तों आप लोगों को डेवलपमेंट मिल रहा है। वो जो डेवलपमेंट है वो आपका मकसद है मेरे दोस्तों, जिसको आप अचीव करना चाहते हो। तो मेरे बच्चों, वो जो मकसद होता है, उस मकसद को मेरे दोस्तों हम यहाँ पर ए से डिनोट किया करते हैं। इसको लिखा करेंगे, इट इज अ कॉमन इवेंट, इट इज अ कॉमन इवेंट which is associated to E1, E2 and E3। ये एक ऐसी कॉमन इवेंट है दोस्तों जो तीनों E1, E2 और E3 से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब डेवलपमेंट ही चाहिए ना। वो कह रहा भाई हमारे पास आओ, ये कह रहा हमारे पास आओ, ये कह रहा हमारे पास आओ। ये जो डेवलपमेंट है मेरे दोस्तों, ये जो सक्सेस है या फिर ये जो ए है, ये इन तीनों में ही क्या है मेरे दोस्तों? कॉमन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ऐसा है ना, ए अगर आपको चाहिए तो ए आपको इस रास्ते से भी मिल सकता है, ए आपको इस रास्ते से भी मिल सकता है, और ए आपको इस रास्ते से भी मिल सकता है। ये ए मिलेगा कैसे, इसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी दोस्तों मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे बीजेपी, आप, कांग्रेस की बात अगर आप ना करो, आप बात कर लो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इन स्ट्रीम्स की अगर आप बात कर लो, ठीक है, तो हमें जो अचीवमेंट, हमारी जो सक्सेस है दोस्तों, सक्सेस आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम में हमें सक्सेस मिल सकती है। तो वहां पर सक्सेस हमारे लिए क्या हुआ करेंगे बेटा? कॉमन इवेंट ए हुआ करेंगे। अब देखो ये इस एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल में कॉमन इवेंट है डेवलपमेंट। इससे जो पिछला एग्जांपल है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वाला एग्जांपल, वहां पे सक्सेस। ठीक है, तो ऐसा है ना, वो जो मकसद है मेरे दोस्तों, मकसद जो आपके जीवन का उद्देश्य है मेरे दोस्तों, उद्देश्य, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव हो गया, वो हमारे लिए ए हुआ करेगा। अब क्वेश्चन आएगा कि इस ए की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? इस ए की प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड करोगे? तो मेरे दोस्तों होगा क्या, इस ए को ना यहां बीच में ऐसे डिनोट किया जाता है, इसको हम ए बोला करते हैं। इस पूरे ऐसे को दोस्तों हम लोग वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो वेन डायग्राम में दोस्तों ए हमको इस वाले हिस्से में दिखाया करते हैं। जैसे क्या है, आप अगर बीजेपी को जिताओ तो बीजेपी के अंदर आप लोगों को सक्सेस नजर आएगी इस वाले हिस्से में। अगर आप कांग्रेस को जिताओ तो कांग्रेस में भी आपको सक्सेस इस वाले हिस्से में नजर आएगी। सही बात है। और अगर आप आम आदमी पार्टी को जिताओ मेरे दोस्तों, तो वो आपको इस वाले हिस्से में नजर आएगी। तो मेरे दोस्तों ऐसा है ना, आपको अगर सक्सेस चाहिए, आपको अगर ए चाहिए, तो वो ए आपको E1 के अंदर भी मिलेगा, E2 के अंदर भी मिलेगा और E3 के अंदर भी मिलेगा। ओके, तो दोस्तों अब देखो, मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इस ए की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? ए का मतलब जो आपका मकसद था, जो आपका उद्देश्य था, जो कॉमन इवेंट थी, वो इवेंट जो ये जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो भैया? अगर आप किसी एक पार्टी को चूज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? आप डेवलपमेंट के लिए चूज कर रहे हो। आप किसी एक स्ट्रीम कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स में से किसी एक चीज को चूज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? आप सक्सेस के लिए चूज कर रहे हो। ठीक है, तो आपने देखो करना क्या था, इनमें से किसी एक इवेंट को चूज करना था, और उसके बाद मेरे दोस्तों आप लोगों को सक्सेस चाहिए थी, आप लोगों को डेवलपमेंट चाहिए थी। तो बताइए, अब आप आपसे डेवलपमेंट की ही प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए कि भैया तुम्हें डेवलपमेंट मिलेगी, इसके क्या चांसेस हैं? तुम्हें सक्सेस मिलेगा, इसके क्या चांसेस है मेरे दोस्तों? तो आप बोलोगे भैया कि अगर चांसेस फाइंड करने हैं ना, तो डेवलपमेंट हमें यहां से भी मिल सकता है, या डेवलपमेंट हमें यहां से भी मिल सकता है, या डेवलपमेंट यहां से देख सकते हैं डेवलपमेंट वहां पर भी है, यहां पर भी है, और यहां से भी डेवलपमेंट का रास्ता
है। सक्सेस का रास्ता इन तीनों जगह से जाता है बेटा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, सक्सेस अगर मिले तो या तो यहां से मिले या फिर यहां से मिले या फिर यहां से मिले, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं सक्सेस फ्रॉम, यहां से, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम हमने दे रखा है E1। ये E1 है, ये हमारे लिए E2 है और ये हमारे लिए E3 है। सक्सेस फ्रॉम E1 प्लस सक्सेस फ्रॉम E2 प्लस सक्सेस फ्रॉम E3। सही बात है। सक्सेस भैया हमें यहाँ से भी मिल सकती है या यहाँ से भी मिल सकती है या यहाँ से मिल सकती है। तो जब ये या आता है मेरे दोस्तों, हम प्लस क्या करते हैं, यहाँ से मिलने वाली सक्सेस प्लस यहाँ से मिलने वाली सक्सेस प्लस यहाँ से मिलने वाली सक्सेस, इन तीनों चांसेस को हम प्लस कर देंगे तो वो ए की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। या फिर आप ऐसे दे सकते हैं कि मेरे दोस्तों अगर मैं बोलूँ कि ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ए तो ये पूरा है ना, इस पूरे को हमने ए बोला है, तो वो ए अगर चाहिए तो आपको इसमें इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा। इस E1 के जरिए मिलने वाली सक्सेस इस E2 के जरिए, सॉरी E3 के मिलने के जरिए मिलने वाली सक्सेस और इस E2 के जरिए मिलने वाली सक्सेस, इन तीनों को आपको प्लस करना पड़ेगा भाई। सी बात है। अब जरा सोचना, पहले मैं बात करता हूं कि हमें सक्सेस मिलेगी कहां से, बीजेपी से। हमें डेवलपमेंट मिलेगा कहां से, बीजेपी से। इस E1 के जरिए आपको सक्सेस चाहिए। तो देखो सबसे पहले देखो ये समझ लो कि तुम अभी यहां पर खड़े हो, तुम अगर भाई अभी यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और तुम्हें अब इन तीनों में से किसी एक रास्ते को चूज करना है, लेकिन तुमने चुनाव किस चीज का करना है, सक्सेस फ्रॉम E1। हमें यहाँ से सक्सेस चाहिए, तुम इस वाले रास्ते पे जाना चाह रहे हो, तो इस वाले रास्ते पे जाने के जो चांसेस है बेटा, तुम्हारे चांसेस कितने हैं, तुम बोलोगे 1/3। 1/3 क्यों बोलोगे, क्योंकि कारण क्या, तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन थे, इसमें बीजेपी के सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, 1/3। सी बात है। फिर जब तुम इस बीजेपी के अंदर चले गए भैया, इसके अंदर तुमने चूज कर लिया इसको, तो बताओ अब यहां से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता वहां जा रहा है, एक रास्ता यहां जा रहा है। तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें ए चाहिए, तुम्हें कॉमन इवेंट चाहिए, तुम्हें अपना मकसद चाहिए, तुम्हें डेवलपमेंट चाहिए, तुम्हें सक्सेस चाहिए। तो वो सक्सेस अगर चाहिए मेरे दोस्तों, तो मिलनी तो उसने यहां से है बेटा, डेवलपमेंट मिलना तो यहाँ से है, लेकिन तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक रास्ता वहाँ जा रहा है, और उनमें से कोई एक ही रास्ता डेवलपमेंट की तरफ जाता है, ठीक है। तो उन 2 रास्तों में से तुम डेवलपमेंट वाले को ही चूज करोगे। उसकी चांसेस क्या है, तो तुम बोलोगे चांसेस भैया 1/2 है। क्यों, क्योंकि मेरे सामने अभी 2 रास्ते हैं, एक रास्ता वहाँ जा रहा है और एक रास्ता यहाँ जा रहा है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने यूज किया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंतर्गत मेरे दोस्तों आप लोगों ने क्या किया, पहले आपने इस E1 का चुनाव किया, पहले आपने सिलेक्शन किया किसका, E1 का सिलेक्शन किया दोस्तों आपने। और जब आपने E1 का सिलेक्शन कर लिया मेरे दोस्तों, तो जो इवेंट हो चुकी है वो आ जाती है डिनोमिनेटर में, जो इवेंट हो चुकी है वो आ जाती है डिनोमिनेटर में। और उसके बाद अब आप लोग क्या फाइंड करना चाहते हो, आप लोग डेवलपमेंट फाइंड करना चाहते हो। और इस डेवलपमेंट को मेरे दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, उससे मैं ए बोल रहा हूँ। इस रास्ते से जाकर अब आप उस ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हो, तो जो इवेंट हो चुकी है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, और जो अब तुम फाइंड करना चाहते हो वो न्यूमरेटर में आ जाती है। तो मेरे दोस्तों मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ पर लगी है। E1 की मल्टीप्लाई हमने कर दी है A/E1 से, इस 1/3 की मल्टीप्लाई मेरे दोस्तों मैंने कर दी है 1/2 से। तो ये हो गया दोस्तों, ये जो इतना पार्ट है 1/6, ये 1/6 है प्रोबेबिलिटी किस चीज की, कि हमें सक्सेस मिलेगी बाय चूजिंग दिस ऑप्शन, हमें डेवलपमेंट मिलेगा किसके जरिए, बीजेपी के जरिए। दोस्तों अब हम चलते हैं आगे। भैया सक्सेस हमें E2 से भी मिल सकती है, सक्सेस जो है वो हमें E2 में भी मिल सकती है, यानी अगर हम दूसरी स्ट्रीम को चूज करें तो भी हमें सक्सेस मिल सकती है, अगर हम आम आदमी पार्टी को चूज करें तो भी हमें डेवलपमेंट मिल सकता है। तो दोस्तों अब देखिए, जरा सोचिए, आप यहाँ पर खड़े हो, अगर आप यहाँ खड़े हो और आप इसको चूज करना चाह रहे हो, तो इसको चूज करने के चांसेस कितने हैं, या तो तुम इसको चूज करोगे, या तो इसको चूज करोगे, या तो इसको चूज करोगे। इसके सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, तो तुम बोलोगे 1/3। सही बात है, ओके। अब जब तुम इसके अंदर घुस गए हो, इस वाले बॉक्स के अंदर तुम अगर जा चुके हो, इस वाले रास्ते को तुम अपना चुके हो, तो इस रास्ते में क्या तुम्हें डेवलपमेंट मिल सकता है, तो तुम बोलोगे यस। क्या तुम्हें बर्बादी मिल सकती है, तुम बोलोगे यस। तो सर डेवलपमेंट के मिलने के चांसेस कितने हैं, तुम बोलोगे 1/2। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपने क्या किया, आपने E2 की मल्टीप्लाई करी है A/E2 के साथ में, आपने E2 की मल्टीप्लाई कर दी है A/E2 के साथ में। E2 आम आदमी पार्टी का सेलेक्ट होना, A/E2
कि आम आदमी पार्टी सेलेक्ट हो चुकी है और उसके अंदर तुम्हें दोस्तों डेवलपमेंट मिल रहा है। अब हम चलते हैं आगे, क्या कांग्रेस के जरिए भी हमें डेवलपमेंट मिल सकता है? हाँ भाई मिल सकता है, चांसेस भले कम लग रहे हो लेकिन मिल सकता है। ओके, तो बेटा अब आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लस में 1/3, 1/3 क्योंकि तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन थे, पहले तो तुम इसको चूज करोगे ना। ओके सर, और जब तुम इसके अंदर जा चुके हो, कांग्रेस को तुम अपना चुके हो, तो उसके बाद बर्बादी 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 लेकिन कामयाबी, सक्सेस, डेवलपमेंट। तो दोस्तों 4 में से एक रास्ता ऐसा है जो डेवलपमेंट की तरफ जाता है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पर E3 की मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे दोस्तों A/E3 से। और बच्चों ये आप लोगों ने फॉर्मूला बना दिया है, ये हम लोगों ने फॉर्मूला बना दिया है ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का। ये जो पी ए बेटा मैंने लिखा है, कभी भी अगर आपको कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, आपको अगर इस कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, जो फाइनल इवेंट है, जो चीज़ बाद में होगी बेटा, जो आपको चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको चाहिए, मकसद की प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड करना चाह रहे हो, कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड करना चाहते हो, तो उस ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है E1 × A/E1 प्लस E2 × A/E2 प्लस E3 × A/E3, और इसका नाम है मेरे दोस्तों टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इस थ्योरम का नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो दोस्तों अभी तक ना हमने बेस थ्योरम नहीं देखी, बेस थ्योरम अभी नहीं आई, अभी सिर्फ क्या आई है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो देखिए अब बेस थ्योरम क्या, अच्छा देखो ये जो कैलकुलेशन जितने भी है इसको आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करके कुछ तो आंसर आएगा ना, तो देख लेना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, वो डेवलपमेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। अब हम चलते हैं आगे, चलो देखिएगा दोस्तों, अब जरा सोचिएगा, अब मेरे दोस्तों ये समझ लो कि देश में विकास हो गया, बहुत डेवलपमेंट हो गया, या फिर तुम अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कामयाब हो गए, सक्सेस मिल गई भाई, यानी कि जो इवेंट ए थी, तुम यहां पर खड़े हो आज, तुम आज कहां खड़े हो, इधर खड़े हो, और बहुत ही ज्यादा खुश भी हो, खिलखिला भी रहे हो बेटा, नाच भी रहे हो। ओके, बहुत जीवन में खुश हो बेटा तुम, क्यों खुश हो भाई, देश का विकास हो गया, बहुत ज्यादा विकास हो गया भैया, ठीक है ना, ये मत पूछो कि विकास अब कितना बड़ा हो गया है, हो गया विकास, ठीक है, और तुम जीवन में बहुत सक्सेसफुल बन चुके हो, तुम यहां पर खड़े हो, ठीक है, और जो चीज हो चुकी है ना मेरे दोस्तों, जो चीज हो चुकी है उसे डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, ये बात आप लोगों को मालूम है, ठीक है जी, जो इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखा करते हैं। अब जो चीज फाइंड करनी है उसे हम लोग यहाँ न्यूमरेटर में लिखा करते हैं। मेरा क्वेश्चन सुनना, मैं कहता हूं कि तुम वहां पर खड़े हो, इधर खड़े हो, यहां पर विकास हो गया तुम्हारा भैया, बहुत विकास हो गया, बहुत सक्सेसफुल हो तुम लाइफ में। अब ये बताओ इस बात के क्या चांसेस हैं कि तुम्हें जो विकास मिला है वो यहां से मिला है, यानी कि बीजेपी के जरिए तुम्हें विकास मिला है, इस चीज के चांसेस क्या है भाई, हम इसको अब फाइंड करना चाहते हैं। या फिर मैं कहता हूं कि तुम्हें विकास मिल चुका है, पर वो विकास जो तुम्हें मिला कहां से मिला, वो आम आदमी पार्टी के जरिए मिला, ये मैं तुमसे पूछ लेता हूं। या फिर तुम्हें विकास मिल गया, तुम सक्सेसफुल हो गए, सक्सेसफुल जो तुम हुए, मान लो तुम आर्ट्स स्ट्रीम को लेकर सक्सेसफुल हुए हो, E3/A, इस चीज के चांसेस क्या है भाई, अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं, और यही है मेरे दोस्तों बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के अंतर्गत क्या है भैया, जो मकसद है हम उसको अचीव कर चुके हैं, बात समझ में आ रही है, जो फाइनल इवेंट है वो हो चुकी है, लेकिन उससे पहले जो हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट थे बेटा, उनको अब पूछ लिया जाएगा आपसे, उनकी फाइनल इवेंट हो चुकी होगी और पहले वाली इवेंट्स के बारे में बेटा आपसे पूछा जाएगा। ए हो चुका होगा और इस E1, E2 और E3 के बारे में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, इस E1/A को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे दोस्तों, हम ये फाइंड करना चाहते हैं। तो देखो बच्चों ऐसा है ना, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबसे पहली एक्सरसाइज में आप लोगों ने पढ़ी थी E1/A, इस E1/A का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, E1 और A का इंटरसेक्शन, और अपॉन में मेरे दोस्तों क्या आ जाता है, अपॉन में जो इवेंट हो चुकी है वो डिनोमिनेटर में आ जाया करती है, राइट। अब E1/A
अब सोचिए डिनोमिनेटर में पी ए आता है ना, अब पी ए का मतलब तो दोस्तों अभी हमने फाइंड किया, पी ए की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने अभी फाइंड करी है, पी ई वन, पी ए बाई ई वन, पी ई टू, पी ए बाई ई टू, ऐसी पी ई थ्री, ऐसे मेरे दोस्तों। आगे क्या, आगे यहां पर है पी ई थ्री, पी ए बाई ए थ्री। ओके, तो ये आप लोगों ने इस ए की प्रोबेबिलिटी को डिनोमिनेटर में लिख लिया है, राइट। अब न्यूमरेटर में क्या लिखोगे भाई, न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, E1 और A का इंटरसेक्शन। E1 और A का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि तुम्हें इस बीजेपी के रास्ते से तुम्हें क्या मिला है, डेवलपमेंट मिला है, और बीजेपी के रास्ते से डेवलपमेंट, सक्सेस फ्रॉम E1, जो पहला वाला था बेटा वहां से आपको सक्सेस मिला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तुम लोगों ने भी क्या लिखी थी, आपने लिखी थी कि सक्सेस अगर चाहिए तो पहले तुम्हें बीजेपी को सेलेक्ट करना था, और जब बीजेपी को सेलेक्ट कर चुके थे E1, तो भैया आपने दरवाजे पर, भैया डेवलपमेंट के दरवाजे पर तुम लोगों ने घंटी बजानी थी। जो इवेंट पहले आपको बीजेपी को सेलेक्ट करना था, E1 लिख दिया, जो चीज़ हो चुकी है, उसके बाद अब आपको क्या चाहिए, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के चांसेस कितने, 1/2, यानी इस पूरे को बेटा आपने यहाँ पर उतार दिया है। और मेरे दोस्तों ये जो अब एक नया फॉर्मूला तुम्हारे सामने आया है, इससे हम लोग बोला करते हैं बेस थ्योरम। इसे मेरे दोस्तों हम लोग बोला करते हैं बेस थ्योरम। इसके अंतर्गत जो इवेंट बाद में होनी थी वो इवेंट हो चुकी होती है, और आपसे पूछा क्या जाता है, पहले वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप लोगों से पूछी जाती है मेरे दोस्तों। तो ये है मेरे दोस्तों हमारी बेस थ्योरम। वो जो थ्योरम है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, और ये जो थ्योरम है दोस्तों ये हमारे लिए बेस थ्योरम है। एग्जाम में वो भी पूछी जाती है, एग्जाम में ये भी पूछी जाती है। इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। सर जब आप वोट करने के लिए जा रहे हो तो आप पहले किसी एक पार्टी को चूज करते हो, तो पहले क्या क्या हो सकता है, तो बोलोगे पहले बीजेपी सेलेक्ट हो सकती है, पहले आम आदमी पार्टी सेलेक्ट हो सकती है, पहले कांग्रेस सेलेक्ट हो सकती है। जब इन तीनों में से कोई एक पार्टी सेलेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद भी एक काम और होना है, या तो डेवलपमेंट होना है या नहीं होना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि मकसद है क्या, बाद में हो क्या रहा है, ठीक है। इसको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अब जो हमने अभी तक समझा है उससे एक ऐसे क्वेश्चन के जरिए समझते हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा है मेरे बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन के बाद हम और भी क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिस इज बैग 1, बैग 2, दो बैग हैं हमारे पास। बैग 1 में कुल मिला के 6 रंग की लाल गेंदें हैं और 4 रंग की ब्लैक बॉल्स। ऐसी बैग 2 के अंदर 7 जो है लाल रंग की गेंदें हैं और 3 जो है वो ब्लैक कलर्स की बॉल्स हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब ये समझ लो तुम्हारे सामने 2 बैग रखे हुए हैं, एक बैग ये भी और एक बैग वो भी है। इसके अंदर कुछ बॉल है, उसके अंदर भी कुछ बॉल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर रेड ब्लैक, उसके अंदर भी रेड ब्लैक, ठीक है। पहले में 6 और 4, दूसरे में 7 और 3, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलूँ कि तुमने किसी एक बैग को चूज करना है, किसी एक बैग को चूज करना है, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, इसके सेलेक्ट होने के चांसेस क्या हैं, आप बोलोगे 1/2। मैं बोलूँ उसके सेलेक्ट होने के चांसेस क्या हैं, तो तुम क्या बोलोगे, तभी 1/2। तो अभी तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा है कि किसके अंदर कौन सी बॉल है, कितनी कितनी बॉल है, रेड है ब्लैक, कुछ अभी दिख नहीं रहा है तुमको। ये समझ लो भैया तुमने बैग के अंदर अब पहले तो किसी एक बैग को पकड़ना है, या तो तुम इसको भी पकड़ सकते हो या फिर तुम उसको भी पकड़ सकते हो, सही बात है। यानी कि वही सीन हो गया। अब जो है बेटा तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो बैग 1 वाला रास्ता है या तुम्हारे पास बैग 2 वाला रास्ता है। तो तुम कौन से वाले रास्ते को चूज करोगे, तुम इसको भी चूज कर सकते हो, इसको भी चूज कर सकते हो। सिलेक्शन किसी भी एक बैग का हो सकता है। इसके सिलेक्शन के चांसेस भी 1/2 हैं और इसके सिलेक्शन के चांसेस भी 1/2 है। अब बेटा ये सोचिए सक्सेस, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। अब जो भी बैग आप चूज करोगे ना, अगर तुम इसको चूज करोगे तो यहां से एक बॉल निकालोगे, तुम उसको चूज करोगे तो वहां से भी एक बॉल निकालोगे। पहले पार्ट में क्या बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। बताइए क्या इस बैग से रेड बॉल निकल सकती है, रेड बॉल, क्या रेड बॉल यहां से निकल सकती है, तो बोलोगे निकल सकती है। क्या यहां से ब्लैक बॉल निकल सकती है, भाई ब्लैक बॉल भी निकल सकती है। अच्छा अगर मान लो तुमने बैग 2 चूज किया होता तो क्या बैग 2 से रेड बॉल निकल सकती है, तो आप बोलोगे निकल सकती है। ब्लैक बॉल निकल सकती है, तो बोलोगे यस वो भी निकल सकती है। ब्लैक और रेड दोनों ही निकल सकती है, सही बात है। अच्छा सोचो पहले बैग में ब्लैक बॉल है कितनी,
तो बोलोगे ब्लैक बॉल है 4, रेड बॉल है 6। दूसरे में ब्लैक बॉल कितनी है, तो बोलोगे ब्लैक है 3, रेड है 7। तो बताओ पहले पैक से ब्लैक के चांसेस कितने हैं, तो बोलोगे 4/10, रेड के चांसेस 6/10, ब्लैक के चांसेस 3/10 और यहाँ से रेड के चांसेस 7/10। सही बात है बच्चों। इसके अंदर जो टोटल बॉल है कितनी है 10, इसके अंदर भी टोटल बॉल कितनी है 10। उस 10 में से ब्लैक निकलेगी तो उसके चांसेस 4/10 और 10 में से रेड निकलेगी उसके चांसेस 6/10। यहां से ब्लैक निकलेगी 3/10 और यहां से रेड निकलेगी तो बोल दोगे 7/10। तो देखो ये जो चीज बेटा मैंने अब तक आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझाई थी वो देखो अब दोबारा से तुम्हारे सामने आ चुका है। अब देखो क्या बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अब बताओ किसी एक बैग को चूज करना है और उस बैग को जब आप चूज कर लोगे तो उसमें से रेड कलर की बॉल निकलेगी, तुम इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे। तो देखो भाई इस चीज का जो चीज अब मैं आपको बताऊंगा आगे के आने वाले सभी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने होंगे भाई, देखिएगा ध्यानपूर्वक। सबसे पहले तो आपने कुछ इवेंट्स नाम देने हैं। कंसीडर द इवेंट्स। एक इवेंट E1, एक इवेंट E2, ठीक है। ये वो इवेंट E1 जो पहले हो सकती है और ये इवेंट E2 जो पहले हो सकती है। पहले आपको या तो इस बैग को चूज करना है या फिर आपको इस बैग को चूज करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बैग 1 इज सेलेक्टेड। अगर ये सेलेक्ट नहीं हुआ तो कौन सेलेक्ट होगा, ये सेलेक्ट होगा। बैग 2 इज सेलेक्टेड। या तो बैग 1 सेलेक्ट होगा या फिर बैग 2 सेलेक्ट होगा। इन दोनों में से किसी एक ही बैग ने सेलेक्ट होना है, ठीक है। ओके, मान लो ये सेलेक्ट हो गया तो क्या अब रेड बॉल निकल सकती है, ये सेलेक्ट हो गया तो क्या रेड बॉल निकल सकती है, निकल सकती है। मान लो बैग 2 सेलेक्ट हो गया, बैग 2, तो बैग 2 से क्या रेड कलर की बॉल निकल सकती है, यस रेड कलर की बॉल यहां पर भी निकल सकती है भैया। यानी कि इस बार अब इस क्वेश्चन में ना आप रेड बॉल का निकलना ही डेवलपमेंट मान लो, रेड कलर की बॉल का निकलना सक्सेस मान लो मेरे दोस्तों। बात समझ में आ रही है। जिस भी चीज की क्वेश्चन में बात करेगा आपने उसी को सक्सेस मानना है, अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। देखो निकलने के लिए तो ब्लैक बॉल भी वहां से निकल सकती है, ब्लैक बॉल यहां से भी निकल सकती है, लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला करेंगे दोस्तों। यहां पर क्या बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अब तुम रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो रेड बॉल तो बाद में निकलेगी ना, पहले तो किसी बैग को चूज करोगे, या तो इसको चूज करोगे या तो इसको चूज करोगे। तुम्हारे सामने 2 बैग रखे हुए हैं, पहले किसी एक बैग को सेलेक्ट कर लो भाई। जब बैग सेलेक्ट कर लिया तब उसके बाद ही तो उसमें से रेड बॉल निकलेगी। तो जो इवेंट बाद में होती है, जो तुम्हारा मकसद है मेरे दोस्तों, जो इवेंट बाद में होगी उस इवेंट को बोला करते हैं कॉमन इवेंट। उसको ए के जरिए डिनोट किया करते हैं, कॉमन इवेंट को ए के जरिए डिनोट किया करते हैं, बाद में होने वाली इवेंट को ए से डिनोट किया करते हैं। तो वो इवेंट क्या है मेरे दोस्तों, रेड बॉल इज ड्रॉन। लाल रंग की गेंद निकाली गई है। ओके, अब जरा सोचेगा, मैं आपसे पूछता हूं E1 बैग 1 के, इन दोनों में से बैग 1 के सेलेक्ट होने के चांसेस क्या है, तुम बोलोगे भैया 1/2। अच्छा मैं बोलूं कि E2 बैग 2 के सेलेक्ट होने के चांसेस क्या है, तो वो भी क्या रहेगा 1/2 रहेगा। और इस बात को याद रखिएगा, E1 और E2 इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस करके 1 आता है। अगर यहाँ 3 चीजें होती हैं E1, E2 और E3, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस करके 1 आता है दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा। ओके, इसके सेलेक्ट होने के चांसेस 1/2 और इसके सेलेक्ट होने के चांसेस 1/2। अब बात करते हैं A/E1 की। A/E1 इसका मतलब कि अगर E1 हो चुका है तो A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। E1 मतलब अगर बैग 1 सेलेक्ट हो चुका है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जो चीज डिनोमिनेटर में वो इवेंट हो गई, जो चीज न्यूमरेटर में उसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें फाइंड करनी है। E1 हो चुका है, बैग 1 सेलेक्ट हो चुका है और बैग 1 में ए बोले तो रेड बॉल, बैग 1 में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप बोल दोगे 6/10। क्यों, क्योंकि बैग 1 के अंदर रेड बॉल थी कितनी, 6 थी मेरे भाइयों। और A/E2 का मतलब कि E2 हो चुका है, यानी बैग 2 सेलेक्ट हो चुका है और उसमें A, और A मतलब रेड बॉल इज ड्रॉन। बैग 2 से रेड कलर की बॉल 7/10, क्योंकि टोटल तो 10 बॉल है ना, उस पर रेड कितनी 7, तो आप बोलेंगे 7/10।
बैक 2 में रेड कलर की बॉल कितनी, 7/10। और अब मेरे दोस्तों पहले पार्ट में पूछा क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, यानी कि कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्तों। तो इसको फाइंड करने के लिए दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, E1 A/E1 E2 A/E2, ये तो फॉर्मूला था। हाँ, अगर E3 भी होता तो मैं E3 A/E3 तक लेके चलता, और इस लॉजिक से ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद रख सकते हो तो याद रख लो भाई। और अगर वो लॉजिक बड़ा जो मैंने बताया था कि वो था बेटा कि अगर आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो रेड बॉल आपको बैक 1 से भी मिल सकती है और रेड बॉल आपको बैक 2 से भी मिल सकती है। तो होगा क्या, अगर आप रेड बॉल बैक 1 से निकालना चाहते हो तो पहले आपको बैक 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो लिख दोगे 1/2। जब बैक 1 सेलेक्ट कर चुके हो तो यहाँ से रेड की चांसेस कितने हैं, आप बोल दोगे 6/10। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, E1 की वैल्यू 1/2 और A/E1 की वैल्यू 6/10 प्लस E2 की वैल्यू 1/2। यानी कि अगर बैक 2 से रेड बॉल निकालना चाहते हो तो पहले ये सेलेक्ट करना पड़ेगा 1/2 और A/E2 मेरे दोस्तों A/E2 यानी कि यहाँ बैक 2 से रेड बॉल 7/10, यानी A/E2 7/10, और ये बन जाएगा 6/20 जमा 7/20, 7×6 13/20 मेरे दोस्तों। और ये हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया दोस्तों। पहले पार्ट का फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो रेड बॉल के जो चांसेस है मेरे दोस्तों वो है 13/20। 13/20 मेरे दोस्तों इसका ये आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, इफ द ड्रॉन बॉल इज रेड। देखो अब इस चीज को भूल जाओ, क्वेश्चन वहां से पढ़ते हैं। बैग 1 इज चूजन एट रैंडम एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। हमने इन दोनों में से किसी एक बैग को रैंडमली चूज किया, फिर उसमें से एक बॉल भी निकाली और वो बॉल निकल गई। कौन सी निकली, इफ ड्रॉन बॉल इज रेड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम बैग 1। ये समझ लो भाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब आपको बताया था कि मान लो डेवलपमेंट हो गया, यानी कि तुम पहले से ही यहां पर पहुंच चुके हो, तुम रेड कलर की बॉल निकाल चुके हो, तुमने किसी एक बैग को सेलेक्ट किया था। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि तुमने कौन सा बैग सेलेक्ट किया था, बैग 1 भी हो सकता था, बैग 2 भी हो सकता था। तुमने उसमें से एक बॉल निकाल दी और वो निकल गई। बॉल निकली है लाल रंग की, रेड कलर की बॉल है। बताओ वो रेड कलर की बॉल अब कौन से बैग से निकली होगी, क्या वो बैग 1 से निकली है, क्या वो बैग 2 से निकली है, कहां से निकली है। तो तुम बोलोगे भैया यहां से भी निकल सकती है, यहां से भी निकल सकती है, दोनों ही जगह से निकल सकती हैं। तो भाई देखो क्वेश्चन जो मेरा है वो क्या है, वो ये है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन जो मेरा है मेरे दोस्तों वो ये है कि हमारी जो बाद में होने वाली इवेंट थी, जो डेवलपमेंट था, जो कॉमन इवेंट थी, जो हमारी सक्सेस थी, वो हमें मिल चुकी है। बाद में होने वाली इवेंट हो चुकी है, और जो इवेंट हो चुकी है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। फिर तुम बोलोगे सर हमें कहां से पता चलेगा कि बाद में होने वाली इवेंट हो चुकी है। भाई पढ़ो अंग्रेजी, ठीक ठाक लिखी है। इफ ड्रॉन बॉल इज रेड, जो बॉल हमने निकाली वो लाल रंग की है, तेरे को पता चल गया भाई कि वो लाल रंग की बॉल है। तो मेरे बच्चों जब लाल रंग की गेंद निकल चुकी है यानी वो हो चुका है, वो इवेंट आ गई डिनोमिनेटर में। अब भाई तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें फाइंड करना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम बैग 1। अब तुम ये बताओ कि वो यहां से निकली होगी, इसके क्या चांसेस हैं। तो यानी कि तुम्हें फाइंड करना है E1 के अपॉन में A। तुम्हें E1/A फाइंड करना है मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन में। ठीक है, और बोलता ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 2, तो हम E2/A लिखते हैं मेरे दोस्तों। ओके, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको लिखवाया था, डिनोमिनेटर में A की प्रोबेबिलिटी आती है E1 A/E1, E2 A/E2, और न्यूमरेटर में दोस्तों आता है ओके E1 A/E1। इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं भाई। 1/2 A/E1 हमने निकाल रखा है 6/10 अपॉन में 1/2 इंटू 6/10 प्लस
1/2 इंटू a/e2 a/e2 7/10। तो देखो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 कैंसिल, 6/6 प्लस 7 और हमारा आंसर आ जाएगा 6 के बट्टे में 13। तो बच्चों 6/13 जो है ये चांसेस हैं कि अगर सेकंड बॉल रेड कलर की निकली है तो वो पहले बैग से निकली होगी, उसके चांसेस कितने हैं 6/10। और अगर मैं बोलूं कि सेकंड बॉल अगर रेड कलर की निकल चुकी है तो इसके चांसेस क्या है कि वो सेकंड बैग से निकली होगी, तो उस सिचुएशन में आपको फिर फाइंड करना होता E2/A। तो दोस्तों देखो ये बेस थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, देखो समझने में ना मुश्किल थोड़ी सी होती है इस बेस थ्योरम को। मैंने देखो अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। बाकी जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बेस थ्योरम के जो क्वेश्चंस जो करवाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में ढंग से एकदम टाइम लेकर एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ठीक है। समझने में कहीं पर भी आपको दिक्कत मैं कोशिश करूंगा कि ना आए भाई, ठीक है। बाकी अगर आपको यहाँ से समझ में आया बच्चों तो यहाँ से समझ लेना। अगर देखो इस चैनल से अगर नहीं समझ में आया तो देखो किसी और चैनल पे भी ट्राई करो यार, बहुत सारे अच्छे टीचर्स ने ट्राई कर रखा है इसको समझाने का, ठीक है। क्या पता आपको इससे बेहतर कहीं और पर भी समझ में आया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम सीधा मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। लेकिन जाते जाते बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अनअकैडमी के द्वारा आने वाले 6 दिसंबर को जो आने वाला जो रविवार है उस दिन एक ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट अनअकैडमी एसेंट अनअकैडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आप सभी बच्चे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए क्योंकि एक फ्री टेस्ट है, ठीक है। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको दिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो भी टेस्ट आपको करने का अगर मौका मिलता है ना तो उन टेस्ट को दो यार, किसी भी टेस्ट को छोड़ना मत, ठीक है। और जब फ्री में मिल रहा है तो आप दे सकते हैं यार। दूसरी चीज क्या है ना, इस टेस्ट को आप देते हैं तो यहाँ पर ना आपके पास बहुत सारे स्कॉलरशिप जीतने के भी चांसेस आपके पास हैं यार, ठीक है। डिटेल पोस्टर में मिल गई होगी आपको, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक है बच्चों वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो रजिस्ट्रेशन किए बिना बेटा आप इस टेस्ट को नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और अब आपको सीधा मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।